वो डर गए इसीलिए तो ये सब बोल रहे हैं। वो बस दिखाना चाहते हैं कि बेरोजगार सबसे फालतू चीज़ है। अब जो उनके बोले जा चमचे टाइप में वो जरूर बोल देंगे। पहले हम लोग कहीं भी जाते थे तो हम लोग से पैसे लेते थे कि हम लोग इतने पैसे देंगे तब हम लोग को सिखाने। अब जिसके पास नहीं है पैसा, नहीं, वो उनकी शुरुआत कभी नहीं होगी। नमस्कार। 2024 चुनाव के आगाज को लेकर के अलग अलग जगह जाने की ये पैमाइश लगातार हमारी जारी है। इस समय हम एक प्रशिक्षण संस्थान में हैं जहां पे ये समझने और जानने की कोशिश कि आखिर में बदलाव क्या हुआ, शिक्षा संस्थानों में क्या कुछ बदलाव हुआ, क्या बच्चे आज के जो किसी भी सेक्टर की पढ़ाई को करने के बाद वो क्या महसूस कर रहे हैं, देश में विकास के पैमाने कितने अच्छे गढ़े जा रहे हैं और खास तौर से शिक्षा का स्तर क्या बढ़ा है, क्या बदलाव चाहिए या फिर उनके अपनी ओपिनियन का है। हम अपनी वाड़ी पे लेते हैं विराम, सीधे जुड़ते हैं। इधर आइए, आप उधर भागिए मत। क्या शुभ नाम हुआ आपका? समीरा। क्या करती हैं समीरा? हम जॉब कर रहे हैं अभी तो। जी। ब्यूटिशियन जो हमने यहाँ से सीखा है कौशल विकास से, उससे हमने यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली है, तो हम वही ट्रेनिंग के सहारे जो है जॉब करते हैं। सारे जॉब करते हैं जी। क्या लग रहा है कि मतलब ये सब जो भी प्रशिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं और ख़ास तौर से पीएम के माध्यम से, पीएम केयर के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट की जा रही हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये पहले और अब में क्या फ़र्क आ रहा है? पहले ये होता था कि पहले हम लोग कहीं भी जाते थे तो हम लोग से पैसे लेते थे कि हम लोग इतने पैसे देंगे तब हम लोग को सिखाने। अब जिसके पास नहीं है पैसा तो वो कहाँ से सीखे। तो ये बहुत अच्छा एक हम लोग को ज़रिया मिला है कि हम लोग इस ज़रिए से आसानी से ट्रेनिंग 6 मंथ की ले सकते हैं और हम लोग जो भी अपनी स्किल है उसको जागरूक कर सकते हैं, आगे फ्यूचर में बढ़ सकते हैं और हम लोग अच्छी जगह जॉब भी कर सकते हैं। जॉब कर सकते हैं। जी। क्या लगता है कि पहले भी सरकारें रही, वो सरकारें कहती रही लगातार कि जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और ख़ास तौर से यूथ के लिए कनेक्टिविटी थी, प्रशिक्षण के लिए बहुत सारी चीज़ें बात करती है पिछली सरकार उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव। आपको क्या लगता है, अखिलेश और योगी में कुछ फ़र्क आपको लगता है क्या? अखिलेश यादव ने थोड़ा बहुत किया होगा पर योगी सरकार में हमको ज़्यादा दिखाई दे रहा है जिस हिसाब से कौशल विकास हम लोग के लिए हैं तो, और जो बेरोज़गार हैं उनके लिए जॉब्स वगैरह निकाली हैं सरकार ने, तो उस हिसाब से हम देखते हैं तो योगी सरकार की ज़्यादा वो है। तो अखिलेश भी कहते हैं कि इस बार अगर हम आएंगे तो ग्रेजुएशन तक शिक्षा फ्री कर देंगे। तो वो जब आएंगे तब वो दिखाएंगे अपना क्या है। अभी तो जो हम लोग देख रहे हैं योगी सरकार में तो अभी वही चल रहा है। मतलब अभी आपको ट्रस्ट किस पे ज़्यादा लग रहा है आपको? अभी हम लोग ने जो चीज़ यहाँ से सीखी है, जैसे कौशल विकास से जो हमको सीखने को मिला है, तो हम लोग ज़्यादातर योगी को ही देंगे ही। अच्छा। कि मतलब जो मतलब चल रहा है उस हिसाब से। क्या लगता है यूथ का एक तरीके से, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? फेवरेट पॉलिटिशियन योगी आदित्यनाथ। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने यूपी के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। यूपी में आज यूपी अलग दिख रहा है, सबसे अच्छा यूनिक दिख रहा है। यूपी में इतनी सारी अच्छे अच्छे काम हुए और भी स्टेट से ज़्यादा यहाँ पे मूवी शूटिंग्स के लिए यूपी को ज़्यादा देखा जा रहा है शूटिंग्स के लिए, इसलिए। और उसमें न्यू जगह उन्होंने किया है, नई नई योजनाएं लाए हैं। अभी लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा उन्होंने काम किया है। जो क्राइम हो रहा था उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। यूपी में क्राइम के रेट कम भी हुए हैं थोड़े, तो इसलिए योगी जी। आपको क्या लगता है कि विमेंस के लिए क्या कुछ ऐसा किया जो जिसकी वजह से प्राथमिकता बढ़ जाती है कि नहीं योगी को मेंटेन करना है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार? पहले विमेंस को इतना लोग सपोर्ट नहीं करते थे, अब सपोर्ट में आए हैं विमेंस को, उनको ज़्यादा आगे दिया जा रहा है कि विमेंस को आगे किया जाए, क्योंकि अब आगे दुनिया में विमेंस को इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। तो इस चीज़ को योगी जी ने ध्यान में रखा है। मोदी ने? मोदी तो उनके लीडर ही हैं। तो लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी जो आम चुनाव चल रहा है, ये विपक्ष हर समय कह रहा है कि ये जो डबल इंजन की यूपी की सरकार है ना, जिससे वो डबल इंजन दिल्ली में बनाती है, एक इंजन यहाँ फेल कर देंगे उसका। अखिलेश यादव ये मुझे नहीं लगता अखिलेश यादव कहाँ पे सीरियस रहते हैं। आप उनको सीरियस नहीं लेते? कभी नहीं। अच्छा, वो भी यहाँ के सीएम रह चुके हैं। हाँ, बट नहीं, हमें सीरियस नहीं लगते वो। और उन्होंने राहुल गांधी का साथ लिया, बहुत सीरियस नहीं लगते। राहुल गांधी युवा नेता है, युवाओं के लिए कहते हैं हाथ बदलेगा। बट उनकी जैसे बातें होती हैं जो वो चुनाव में बोलते हैं, उनके उस चीज़ से वो लगता नहीं कि वो सीरियस हैं। वो उन्होंने मतलब कि उनको देखते हैं कि वो किसी को रिस्पेक्ट दे के बात करते हैं। उन्होंने अभी मोदी जी का हमने इंटरव्यू सुना था, उन्होंने मोदी जी में बहुत एकदम तू तड़ाक में करके बातें कर रहे थे। अब जो अपने मतलब कि एक पीएम की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं तो वो आगे चल के मुझे नहीं लगता कुछ करेंगे। वो सिर्फ बोल रहे हैं। नहीं कह रहे हैं कि हमने ये बात इसलिए कहा क्योंकि जब भी एक्सरे की बात करते हैं तो मोदी जो है डर जाता है।
हाँ। नहीं वो डर गए इसीलिए तो ये सब बोल रहे हैं। राहुल गांधी डर गए? हाँ डरे होते तो पैदल चलते, वो तो कहते डरना नहीं, डिगना भी नहीं है। वो बस ऐसे बोलते हैं, वो बस सबके लिए थोड़े कदम अब रहने दीजिए उल्टा निकल जाएगा मुंह से। मतलब कि सबको दिखाने के लिए चल रहे हैं, बट कौन जानता पीछे का कि उनके पास क्या है। अभी कल का ही निकला है, इतने सारे ब्लैक मनी निकली है उनके वो, हाँ उनके पार्टी से, तो क्या बोलेंगे उस पर हम लोग। क्या भ्रष्टाचार सिर्फ कांग्रेस में और पीछे वाली पार्टी में, विपक्ष में, क्या सत्ता पक्ष? अगर बीजेपी में भी होता तो क्यों ना उनके ऊपर भी होता केस। बीजेपी में होता तो उनके ऊपर भी केस होता। अब ये थोड़ी ना किसी के लिए पार्शियलिटी करेगी। ईडी सीबीआई बस विपक्ष के पीछे लगा है। नहीं ईडी सीबीआई किसी की वो थोड़ी ना, किसी सरकार से रिलेटेड थोड़ी ना है, वो तो इंडिविजुअल है। कोर्ट भी इंडिविजुअल है, वो जो उसको सही लगेगा वो न्याय करेगी हम लोग को, इसीलिए तो है संविधान अपना। नहीं कह रहे, यही संविधान की बात आपने कर दी। राहुल गांधी भी कहते हैं कि अगर वक्त आएगा, दस्तूर आएगा, चीजें चेंज होगी। संविधान कभी चेंज नहीं होगा। वो बस दिखाना चाहते हैं कि अगर जो एक बार फिर से, क्यों 10 साल से मोदी जी थे तब संविधान चेंज नहीं हुआ, तो आगे एक बार फिर से आ जाएंगे 5 साल के लिए, संविधान चेंज हो जाएगा उनका। 10 साल में चेंज नहीं किया तब क्यों चेंज करेंगे वो? अभी उनको क्या प्रॉफिट होगा करके? इसीलिए तो 400 पार की डिमांड कर रहे हैं कि अगर 400 के पार क्योंकि उनको लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए 400 पार होगा। राहुल गांधी को कोई ना सीरियस ले रहा ना उनको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। यही जो हाथ है बदलेगा हालात। बेरोजगार नहीं बेरोजगार सबसे फालतू चीज़ है। जो अच्छा एजुकेटेड होगा, जिसको नॉलेज होगी, उसको रोज़गार मिलेगा ही मिलेगा। ये नहीं कि दुनिया भर की डिग्रीज हमने ले ली हैं, नॉलेज कुछ नहीं है, तो उस इंसान को किस चीज़ का रोज़गार मिलेगा? हालात लगातार बस से बदतर होती नहीं हो रहा। वो अपनी तरफ से बताते जाएंगे तो थोड़ी ना इंसान मान लेगा। अब जो उनके बोले जाए चमचे टाइप में, वो ज़रूर बोल देंगे कि हाँ कि ख़राब है हालात, फलाना ढमकाना। ऐसा कुछ नहीं है। हाथ के साथ में वो ये कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए 1 साल। हाँ 1 साल का 1 लाख रुपए बहुत ज़्यादा दे देना है। 1 साल का 1 लाख मुझे तो नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा है। उनको विमेंस की रिक्वायरमेंट पता है कि क्या ज़रूरतें होती हैं विमेंस की। इंडिविजुअल उनको इंडिपेंडेंट होना, तो 8,000 में पर मंथ 8,000 उनका चल जाएगा विमेंस का। मेन को चाहिए ज़्यादा, विमेंस को इतना कम। ये किस खुशी में वो दे रहे हैं? शुरुआत तो कर रहे हैं ना। नहीं वो उनकी शुरुआत कभी नहीं होगी। साल में 1 लाख रुपए। आजकल की लड़कियां भी बाहर जॉब पे चली जाएं, उनको अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी जितनी उनको नॉलेज। अभी हम ही लोग इतने सारे, हम लोग ने 6 मंथ की है, तो हम लोग को नॉलेज हुई है। अब हम लोग कहीं जाएंगे एज ए ट्रेनी भी लेंगे तो हम लोग की स्टार्टिंग सैलरी 15 to 20,000 होगी। कहीं पे एज ए ट्रेनी जॉब भी लेंगे तो वो तो करें, जाने की जरूरत नहीं, घर बैठिए ना 8 साढ़े 8। तब तो फिर हम लोग और ख़राब हो जाएंगे। घर पे बैठे बैठे पैसे मिलेंगे, तब युवा और आलसी बनता जाएगा। उसको अब वो सोचेगा घर पे बैठे बैठे पैसे मिल रहे तो कहीं जाना, बाहर कहीं निकलना। आराम से घर में बैठे रहो और बेटी के अकाउंट में पैसे आ ही रहे हैं। उन्होंने ये बोला है कि एक फैमिली में जितनी लेडीज़ होंगी सबके अकाउंट में आएंगे 8,000, कि सिर्फ एक लेडी के अकाउंट में आएंगे। उन्होंने महिलाओं के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए बोला है। और फिर धीरे से वो निकालेंगे क्या, जिसके फैमिली में सिर्फ एक महिला को मिलेगा, सिर्फ मदर को मिलेगा, या सिर्फ उनकी दादी को मिलेगा, जो सबसे एल्डर है उनको मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ बोल रहे हैं। जैसे ये लोग मोदी जी को बोलते कि 15 लाख अकाउंट में देंगे। चलिए मोदी जी ने वैसा नहीं किया, मानते, लेकिन उन्होंने उसकी जगह पे इतनी सारी नई नई योजनाएं निकाली हैं जिससे विमेंस को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला, विमेंस इतनी आगे आई हैं, तो वो 15 लाख से ऊपर हो गया है। यहाँ पे जगह जगह पे वुमेंस के लिए पुलिस है, हेल्पलाइन नंबर जो स्टार्ट हुआ था वो उनके लिए स्टार्ट किया गया है, तो उनको किसी चीज़ का डर नहीं है। यही तो अखिलेश यादव कहते हैं कि 10-90 शुरुआत किसने किया था? अखिलेश ने ही तो किया था। तो अखिलेश ने किया था, तो अखिलेश ने बस करके छोड़ दिया था ना, उसके आगे उन्होंने कुछ किया तो नहीं। उसमें जो आगे इम्प्रूवमेंट लाए वो तो योगी जी लाए ना। लेकिन उतनी प्रोटेक्शन तो नहीं मिल रही थी ना लड़कियों को पहले, लेकिन अब ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रही है। तो इसलिए मोदी और योगी के आने की वजह से तो लड़कियों को इतना सपोर्ट मिल रहा है। अखिलेश के समय में नहीं था, इतना नहीं था, लैपटॉप नहीं दिया था, वो उनकी चॉइसिंग थी तो उन्होंने उनको दिया। लेकिन अब उनके योगी और मोदी के रहते हुए तो बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं। लखनऊ में बहुत सारी चीज़ें बदलाव देखा गया है पहले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आपने भी देखा होगा कि गंदगी इतनी थी लखनऊ में, यूपी में, लेकिन अब के जनरेशन में अभी आप निकल जाओगे, अभी 10 साल में कितनी सफाई है। हर चीज़ आप लखनऊ में निकलोगे तो भी लाइटिंग वगैरह सब कुछ की सुविधा दे दी है। यार एक बार मौका तो दीजिए, विपक्ष को देखिए ना। लेकिन मौका क्या, जब इनके रहते हमें इतना अच्छा मौका मिल रहा है, सब कुछ इतना अच्छा मिल रहा है, तो मैं दूसरों को क्यों मौका दूं? मैं तो यही चीज़ चाहूँगी ना कि वही लोग आए, योगी और मोदी आए।
परिवार नहीं है क्या जानेंगे, ये इतनी महंगाई इतना सब कुछ है, परिवार होना एक बड़ी बात है, परिवार की दुख दर्द को समझना बड़ी बात है। आए दिन मंच से मोदी भी कह देते हैं कि मेरे पास परिवार नहीं, मैं आपके बच्चों के लिए जी रहा हूँ। लेकिन वो उन्होंने तो बचपन से अपना परिवार छोड़ दिया था। उन्होंने थोड़ी ना उनकी, चलिए अब ये पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बट उनकी भी शादी हुई थी लेकिन उन्होंने छोड़ दिया ना। उन्होंने राजनीतिक तो उन्होंने इंडिया को आगे रखा ना, भारत को आगे रखा ना। तो वो लोग अपना उनका परिवारवाद क्यों चल रहा है, वो दूसरे लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। वो उनको अपनी फैमिली में लोगों को क्यों मानते हैं कि वही सिर्फ अच्छे हैं, वही उसके लायक हैं और लड़ने के लायक है इस जगह से उस जगह से। उनको हम मिनिस्टर क्यों बनाना, अपनी फैमिली से रिलेटेड लोग को क्यों मिनिस्टर बनाना है? आप अपने जो आपके वर्कर्स हैं, जो बड़े बड़े नेता, आप उनको ही बनाइए, उनको क्यों नहीं बनाते हैं? यही वजह है ना। एक वक्त ऐसा था कि गैस सिलेंडर लेकर स्मृति ईरानी जो है सर पे लेके चल रही थी, अब उनको वो महंगा नहीं लगता। अब अमेठी से बार बार ललकार रही है राहुल गांधी को। आ तो गए रायबरेली से राहुल गांधी, तो अमेठी से क्यों नहीं लड़े? अमेठी से क्यों नहीं लड़े? और उनकी सिस्टर को उन्होंने क्यों नहीं लड़ने दिया? वो अभी क्यों नहीं लड़ रही? वो सिर्फ उनके लिए प्रचार कर, वो सिर्फ उनके लिए ऐड कर रही हैं, वहाँ पे ऐड ब्रेक्स कर रही हैं। क्यों? उनकी सिस्टर क्यों नहीं कहीं से चुनाव की जिम्मेदारी संभाली है। नहीं 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 नहीं। जब वो कह रहे हैं कि लड़कियों के लिए इतना काम कर महिला को, तो अपने घर से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं वो अभी? उनका अपने स्लोगन नहीं सुना था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ? तो वही तो, लड़की हूँ लड़ सकती है, तो क्यों नहीं लड़ रही हैं? क्यों नहीं कहीं से वो कर रही हैं अपने लिए? लड़ने तो आ गई ना, अब तो कह रहे पूरा भाई के लिए, वो अपने भाई के लिए खड़ी है ना। वो खुद के लिए क्यों नहीं, इंडिविजुअल क्यों नहीं आके कहीं से लड़ रही हैं, किसी राज्य से, कहीं से भी, किसी स्टेट से? कह रहे पार्टी की जिम्मेदारी है, जो पार्टी नहीं 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 नहीं, ये कौन कहता है? कोई पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी तो क्या सिर्फ वो उनकी बहन ही सिर्फ ले बैठे हैं? राहुल गांधी लड़ेंगे, उनकी बहन उनके लिए करेंगे, हर जगह पे जाकर के घूम घूम करके करेंगे। राहुल गांधी सिर्फ बैठे रहेंगे, एक जगह पे अपना नामांकन भर देंगे, और उनकी बहन उनके लिए सिर्फ करते रहे, हर जगह पे जाके प्रचार उनका करता रहे। पूरा देश है ना, पूरे देश में अलग अलग जगह प्रचार। राहुल गांधी बड़े नेता है ना कांग्रेस के, इसलिए अलग अलग जगह जा रहे हैं। तो वही तो सिर्फ एक है कांग्रेस में, इसीलिए तो बड़े नेता हैं। उनके अलावा तो सब कांग्रेस छोड़ के चले गए। ठीक है, आपको क्या लगता है? अब मोदी जी की सरकार में हम लोगों को इतना फैसिलिटी मिल चुकी है कि हम आगे किसी और सरकार को नहीं सोचते हैं। उनकी ही सरकार रहते हुए हम लोगों को आज इतना कुछ मिला है, हर चीज़ से संबंधित में लड़कियों को इतनी रोज़गार वगैरह मिलते हैं, घर बैठे इतने राशन की सुविधा भी मिलती है, पढ़ाई की में आगे मिला है, और भी फैसिलिटीज़ उनकी रहते हुए मिली है जो कि पहले की सरकार में नहीं मिली है। तो हम लोग तो इन्हीं सरकार को आगे बढ़ाएंगे। कह तो रहे हैं, पिछली सरकारें कह रही हैं और विपक्ष कह रहा है कि भाई मौका दीजिए, युवा हम हैं। मौका हम क्यों दें? मौका हम क्यों दें जब हमको अभी मिल रहा है मौका? हमारे पास अगर कोई मौका आ रहा है, हम उसको छोड़ के कह दें आप दूसरे आइए, हम आपको मौका देंगे? पहले तो जो हमको मिल रहा है हम तो वो फैसिलिटी उठाएंगे। हमको क्या मिला आज उनकी रहते हुए? हम लोगों को इतना फ़ायदा मिला है, हम लोग गवर्नमेंट के थ्रू आज इतना हम लोग सीख करके आज ये सर्टिफिकेट हासिल कर पाए हैं, तो हम तो उन्हीं को ही आगे कहेंगे ना कि उनके रहते हम लोगों को और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हो सकता है मौका दस्तूर बदले, विपक्ष आए और आप इस पे जॉब दे दें। हाँ। बदला जाएगा तो देखा जाएगा, लेकिन ये तो हम तो यही कहेंगे कि हमको तो यही सरकार चाहिए, इस बार भी मोदी सरकार चाहिए। क्या कह रही थी आप? इस बार फिर से मोदी सरकार चाहिए। राहुल गांधी सरकार क्यों नहीं चाहिए? नहीं भाई, राहुल, हम लोग जो सर्टिफिकेट मिला, इतना अच्छा मौका मिला है, तो कुछ भी नहीं। अच्छा, आप क्या कह रही थी अभी? मोदी सरकार, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा किया है, और जो मिल रहा है जिस टाइम अभी हमको मिल रहा है जो भी, तो हम बात ही क्यों सोचें? जब हमें अभी मिल रहा है तो हम आने के लिए क्यों सोचें? आगे भी वो आएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? स्नेहा। स्नेहा, आपको क्या लगता है कि विपक्ष और ख़ास तौर से ये लगातार, क्योंकि विपक्ष में बहुत सारी लड़कियों को भागीदारी करने का मौका मिला, तो क्यों नहीं एक बार विपक्ष को मौका दिया जाए? नहीं, हमें मौका देना ही नहीं, मेरे लिए सिर्फ मोदी सरकार ही चाहिए, हमें कोई मौका नहीं देना मुझे। तो ऐसे तो कह रहे देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं कह रहे इस बार अगर ये आ गए तो तानाशाही शुरू कर देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो अब करेंगे, अभी तक के तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो वो तो सब अच्छा ही कर रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि उनकी सरकार में आकर के किसी को नुकसान मिल रहा है। नुकसान तो किसी का नहीं हो रहा है, सबका फ़ायदा हो रहा है। हर किसी को मकान नहीं था, लोगों के पास मकान मिला, राशन मिला, पढ़ाई में अच्छा हुआ, सब चीज़ें मिल रही हैं। तो हम फिर क्यों ना सोचें उनके लिए? वो हम लोगों के लिए जब इतना कर रहे, तो हमारा भी तो हक है कि उनके लिए खड़े हो ना, उनके लिए स्टैंड लेना। तो हम भी उन्हीं को ही आगे लाएंगे, क्यों हम किसी और को लेकर के आएँ? यही तो खूबसूरती है ना लोकतंत्र की, कि आपको मौका सबको देना चाहिए। और लोकतंत्र में कहना करें कि अगर इस बार मोदी आएंगे तो लोकतंत्र की एक तरीके से हत्या कर दिए। बार बार राहुल गांधी ये बात करते हैं।
वो तो बात कर रहे हैं लेकिन हम लोग तो बस ये देख रहे हैं कि जिसमें अब हम लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है, उनसे जब हम लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है तो हम उन्हीं को ही सपोर्ट कर रहे हैं।